अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज के ब्लॉग का स्टार्ट हमने किया है। यहाँ फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है और टाइमिंग हो रही है 5:40। ठीक है, आज दिन है थर्सडे का। जी हाँ, आज थर्सडे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने नमाज़ पढ़ी और अब मैं जा रही हूँ अम्मा अब्बा के लिए चाय बनाने और मैं भी चाय पीऊँगी। और हल्की हल्की सी रोशनी सी हुई हुई अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे। जिस तरह से ब्लॉग पर जुड़ेगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जी कहीं जाइएगा नहीं, आप सबकी ना मेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप कितनी ज़्यादा माशाल्लाह कोई सपोर्ट है मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, आप सबकी सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊंगी। आप सबका इतना ज़्यादा माशाल्लाह प्यार मिल रहा है कि बहुत बहुत मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। तो जी हाँ, जिस तरह आप मेरी सपोर्ट करते हैं मैं भी आपके लिए सपोर्टेड हूँ और दिल से सपोर्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊँगी मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स है जो कि मेरे वीडियो पर रेगुलर आते हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं ये भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मेरे ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बहुत सपोर्टेड है और मैं किसके लिए हूँ। लेकिन मैं तो हमेशा सबकी ही करती हूँ। कोई ऐसी भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे चैनल का विज़िट नहीं करते लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ। ठीक है ना, चलिए, ये तो शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। और वीडियो को लोग, मुझे ये भी पता है कि इतने ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो वॉच करते ही नहीं है, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आया करें तो वीडियो को वॉच किया करें, वरना नहीं आया करें तो उसका दुख नहीं होगा अगर आप नहीं आएंगे तो। ठीक है ना, वीडियो को प्लीज़ ख़राब नहीं किया करें, वीडियो को वॉच कर लिया करें। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मुझे पता चल जाता है कि आप बीच में ही छोड़कर वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, वॉच नहीं करते। कम अज़ कम 5-6 मिनट तो वॉच कर लिया करें। अगर 10 मिनट की भी वीडियो है, 6 मिनट वीडियो को वॉच कर लें। क्या इतना भी टाइम आपके पास नहीं है? तो प्लीज़ टाइम एक दूसरे के लिए निकालना होगा हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालना है। अगर आप हमारे लिए टाइम निकालेंगे तो आपके लिए ही आसानियाँ पैदा होगी। यकीन जानिए, मैं सबकी वीडियो को वॉच करती रहती हूँ और देखती भी हूँ कि किसका कैसा काम है, किसका, क्योंकि इसी से ही हमें एक्सपीरियंस होता है एक दूसरे का काम देख के कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए बेहतर है। आज मैं यहाँ तक आई हूँ तो इसीलिए आई हूँ, लोगों का काम देखा, सराहा, लोगों को मैंने पसंद किया कि किसकी ब्लॉगिंग कैसी है, किसका काम कैसा है, इसलिए हम आगे गए। ऐसे नहीं चले गए, कोई हलवा नहीं है ये यूट्यूब पे काम करना, बहुत आसान नहीं है। ठीक है ना, तो दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे। इसी तरह से ब्लॉग पर जुड़े रहेगा। पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जी, हमारे साथ पूरे दिन की ब्लॉगिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं तमाम देखने वाली फ्रेंड्स से बहुत माज़रत चाहती हूँ कि जो मैंने आज बात कही ना वो मेरे दिल में थी, तो इसलिए मैंने कह दी थी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स के लिए नहीं है, ये किसी फ्रेंड्स जो कि मैं देखती हूँ कि वो मेरी वीडियो को, जब मैंने अपना वॉच टाइम चेक किया ना, यकीन जानिए जिस तरह रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस तरह मेरा वॉच टाइम बढ़ नहीं पा रहा। तो इसलिए आज थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था। वैसे मेरी तमाम फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है, तो मैंने आपको ये बात बताई भी है। लेकिन किस फ्रेंड्स की सपोर्ट, इंशाल्लाह ये भी ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करने ही वाली हूँ। तो यहाँ जी मैं आ गई थी चाय के लिए, और जी चाय बना रही हूँ मैं बहुत कम, क्योंकि ये 3 ही कप बनाऊँगी, अम्मा अब्बा और जी मैं पीऊँगी थोड़ी सी। तो यहाँ जी अभी टाइम इतना ज़्यादा कोई नहीं हुआ है, तो मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कुरान की तिलावत नहीं की थी, क्योंकि मैं सबसे पहले चाय देने चली गई थी, क्योंकि अब्बा की आवाज़ आ रही थी मुझे खटर पटर की। तो अब्बा है ना उठ चुके थे, अब्बा की खांसने की आवाज़ें आ रही थी, तो पहले उनको चाय दे आती हूँ, उसके बाद जी मैं कुरान की तिलावत कर लूँगी। तो जी हाँ, ये मेरा कुरान छोटा कुरान है, जिसमें जो है ना मैं आपको बताऊँ कि तर्जुमे के साथ है। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में हर चीज़ के लिए वाज़ह किया हुआ है। यहाँ जी कपड़े इतने सारे थे कि मशीन लगा लो ना तो एक तो काम ये आसान हो जाता है कि तमाम घर के काम करते रहो हल्के हल्के, और जी यहाँ कपड़े भी धुलते रहेंगे। जी इनका नाश्ता भी बना दिया और कपड़े धुल धुल कर इतने अच्छे निखर जाएंगे कि हाथ से तो रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज दूसरा चक्कर चल रहा है और मैं यहाँ लग गई जी इनको नाश्ता देने। तो जी हाँ, इनका नाश्ता मैंने किया है रेडी। और जी यहाँ वो कौरमा जो कि भाभी ने कल मुझे दिया था, और ये इतने खामोशी से बैठे हुए हैं कि जैसे ना इन्हें मना किया गया है कि अभी नाश्ता करना नहीं है। हालांकि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा।
तो इन्हें पहले पानी चाहिए होता है, मैं फ्रिज से पानी निकाल रही थी। तो आज है ना सारे कपड़े वॉश होंगे क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे मशीन लगाना लाजमी हो गया। तो जी चलते हैं अभी बाहर, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करूँगी। मैं इनसे कह रही हूँ आप कर लो, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया ना तो मुझे आने लगेगी नींद। तो नाश्ते के बिना ही मैं ज़्यादातर काम फाइनल करती हूँ, तो मैं देर से कर लूँगी। मैंने कहा आप कर लो। तो आज मैंने इनके साथ नाश्ता नहीं किया, तो क्योंकि मैं अब्बा को भी देखूँगी नीचे, पूछती हूँ कि वो नाश्ता करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि अब्बा के लिए तो अभी दही आएगा तो ये दही देते हुए जाएंगे। मैं ताज़ा दही मंगाती हूँ। यहाँ जी इस वक्त बाहर देख सकते हैं आप, मशीन में पहला चक्कर घूम रहा है और जी ये जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, तो मैं इनको अल्लाह हाफिज़ कहते वक्त मैंने कहा कि मैं आज नीचे नहीं आऊँ, तो क्योंकि काम फैला हुआ है। कहने लगे नहीं आओ जाओ। तो जी हाँ, मैं यहाँ जी दोरानी के कपड़े भी धुलेंगे और मेरे भी एक साथ ही वॉश होंगे, ठीक है ना। तो ये तो जा रहे हैं जी, जो कि आज मैं इनके पीछे नहीं जाऊँगी, क्योंकि आजकल ये पान भी नहीं खा रहे अम्मा के ख़ानदान में से, क्योंकि इनके मुंह ना कटा कटा सो रहा है, तो ये नहीं खा रहे। कहने लगे नहीं मैं पान नहीं खा रहा। तो माशाल्लाह ना ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं, पान शौक़ से खाते हैं, तो वो भी नहीं खा रहे हैं आजकल। तो यहाँ जी मैं आ गई थी और यहाँ जो मेरा आखिरी लास्ट जो है ना चक्कर मशीन में घूम रहा था, और जी कपड़े जो है ना काफ़ी सारे हो गए थे। बच्चों के आने के बाद है ना मैं कोई ऐसे रेगुलर वाले जो काम होते हैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि इनके नाना भी ना यूँ कहते हैं कि मैं एक सूट को 2 दिन चला लूँगा, लेकिन बच्चों का बड़ा ख्याल रखना है। जी हाँ, मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ माशाल्लाह। तो ये बच्चे थे ना, वैसे तो मैं रेगुलर ही आपको दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े कभी जमा नहीं होते। तो ये बच्चों की वजह से मैंने एक दिन भी, बच्चे 3 ही दिन शायद रहे यहाँ। और ये जी तो फिर इसके बाद है ना मैं कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोया था। तो ये सब तमाम टॉवल वगैरह जो जितने भी कपड़े थे, चादर, मेरी बेडशीट, सब ये मैंने आज ही वॉश की थी। बेटी के जाने के बाद तो मैं अम्मी के चली गई थी, जबकि ये जब भी काम मुझे कर लेने चाहिए थे, लेकिन दिल ना लगने की वजह से मैं पहले दिन अम्मी के चली गई थी, जो मेरी रूटीन थोड़ी सी सही हो जाती है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद मैं उदास हो जाती हूँ थोड़ा सा ना। तो जी हाँ, अभी तक कल वाले ब्लॉग में भी मेरे मुंह से ना सुफियान फ़ातिमा का नाम निकला था कि सुफियान फ़ातिमा स्कूल गए। शायद आपने जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं उन्होंने शायद देखा हो, क्योंकि अभी तक मेरे मुंह से ना सुफियान फ़ातिमा का नाम जा नहीं पा रहा। मैं इबाद को सुफियान के देती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जी फ्रिज की सफाई भी आज ही होगी, क्योंकि फ़ातिमा फ्रिज में काफ़ी चेक करते हैं क्या क्या रखा हुआ है। कभी आटा खेलने के लिए गुदा हुआ निकाल लेती हैं, कभी ना टमाटर निकाल के बैठ जाती हैं, कभी आम, कभी कुछ कभी कुछ। तो फ्रूट्स तो भले खा लें, कोई मसला नहीं है। फ़ातिमा पहले सर्दियों में आई थी ना, पता है क्या हुआ, देसी अंडे काफ़ी टूटे हुए थे। तो मैंने कहा ये इतने अंडे कैसे टूट गए फ्रिज में रखे रखे। पता चलता था कि फ़ातिमा है ना फ्रिज में घुस के ना अंडों को तोड़ देती और फिर रख देती। चटक जाते थे ना, थोड़े थोड़े से तोड़ देती थी। तो 3-4 मेरे अंडे, देसी अंडे ना, इनके नाना ने, मैंने आपको दिखाए भी थे शायद उस ब्लॉग में, सर्दियों में जब फ़ातिमा सुफियान आए थे, तो पहले से ही देसी अंडे लाकर इनके नाना रख देते हैं कि बच्चे ना फार्मी नहीं बल्कि देसी अंडे सर्दियों में ना खाएंगे। तो फ़ातिमा फ्रिज में बड़ा घुसती हैं बड़ी। तो आज मैं फ्रिज की भी सफाई कर रही थी। फ्रिज में थोड़ी सी है ना अजीब सी है ना आ रही थी, ऐसे जैसे सालन वगैरह की के गिर जाते हैं, या फ़ातिमा ने घुस के तलपट किया हुआ था सारा, बस कुछ अलमारी टाइप की बनी हुई थी कि मैं आपको कंडीशन दिखाती, इतनी कोई गंदी हुई भी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं और मैं मना भी नहीं करती। हालांकि मैं चाहूँ तो लॉक लगा दूँ, लेकिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल देखभाल इस चीज़ की नहीं करती कि इसमें नहीं घुसो, इसमें नहीं घुसो, नहीं। तो बच्चे जाने के बाद भी मैं सारे काम फाइनल करती हूँ। तो यहाँ जी स्लो फ्लेम पे मैं ना सालन भी रख कर आई थी। यहाँ फ्रिज की सफाई भी हो गई, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं कर रही थी। आपको बताया रेगुलर जो सफाई होती है ना वो मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि 11:30 बजे तक बच्चे सोते रहते थे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी और बच्चों को भी बल्कि बाहर रखती थी। बच्ची मेरी सो रही होती, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना तो वो माँ बाप पे मान होते हैं कि मेरी अम्मी बच्चों को संभाल लेंगी और हम थोड़ी सी देर सो जाएंगे। तो जी हाँ, मैं इसी तरह से कुछ करती हूँ। मैं सारी जो बच्चों की खाना पीना देखना और बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाना, वो सारे काम मैं कर लेंगी, क्योंकि मुझे बच्चे रखने का तो वैसे बहुत शौक़ है और मैं बच्चों से बहुत ही प्यार करती हूँ। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं कर रही थी। फ्रिज वगैरह, ये जो कपड़े वगैरह, ये कुछ भी नहीं धो रही थी। आज ही मैं यानी बेटी के जाने के बाद मेरा दूसरा दिन कोशिश करके ज़्यादातर ये होता है कि अम्मी के जाऊँ, जो कि मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया। और मेरा थोड़ा सी जो रूटीन है ना वो अब सेटिंग में आती जाएगी, क्योंकि मेरा दिल दिमाग जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा अम्मी के जाके बढ़ सा जाता है। अम्मी से थोड़ी बातें वगैरह कर लेती हूँ और अम्मी याद भी कर रही थी, जो कि ब्लॉग मैंने आपके साथ कल शेयर किया। तो जी हाँ, देर हो रही है, जलते हैं, क्योंकि किचन में मैंने सालन रखा है आलू गोश्त का, चिकन का, तो वो तो मैंने आपको। तो जी आ गए हम किचन में और यहाँ पर जी चिकन का बन रहा है आलू गोश्त।
तो जी हाँ, कल भी मेरी ज़बान सटपटा रही थी क्योंकि मैं ना सुफ़ियान और फ़ातिमा का नाम ले रही थी बजाय मरियम और इबाद के। तो सुफ़ियान फ़ातिमा का नाम ले रही थी और अभी भी पता नहीं मैंने कोई गलत तो नहीं नाम ले जा रही, क्योंकि मेरे मुंह से अभी तक सुफ़ियान फ़ातिमा का नाम नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर जी ना तमाम कपड़े जो कि अच्छे से खुश्क हो गए थे मेरे, तो सूख गए थे क्योंकि धूप अच्छी आ रही है और मौसम भी बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह आजकल बना हुआ है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। अब जो शिफ्ट लगेगी ना तो यहाँ पे जी मेरी दुरानी भी धोएंगी, तो यहाँ पे 1:45 की टाइमिंग हो रही है और जी सफाई का भी कुछ पता नहीं, अभी आधा घंटा है क्योंकि मैं 1:30 बजे नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। तो यहाँ जी आज ना तकिए के तमाम कुशन वगैरह सभी मैंने वॉश किए हैं, टॉवल वगैरह ये तमाम जो पैरदान वगैरह सब कुछ फिनिश किया है। अभी रूम बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लीन, क्योंकि सिर्फ सफाई करने के बाद ही सब कुछ लगाऊंगी, क्योंकि कल फ्राइडे का दिन होगा ना, तो ये घर में होते हैं ज़्यादातर, आधे दिन तो होते ही होते हैं, शाम में ही जाते हैं 3-4 बजे तक ना, तो कल इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा ही साफ़ होगा। तो डस्टिंग करते करते ना मुझे बच्चों की कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। यहाँ फ़ातिमा की कुछ बैंगल्स मिल पड़ी थी, तो यहाँ पे जी ये 14 अगस्त की थी शायद, हाँ ये 14 अगस्त की हैं, तो ये मैं संभाल के रखूँगी बहुत ही ना। तो बच्चों की ऐसी काफ़ी चीज़ें मेरे पास अभी तक, छोटे छोटे सुफ़ियान फ़ातिमा के पजामे और ना छोटे छोटे कपड़े, यकीन जानिए सारे मैंने अलग से बांध के ना ऊपर रखे हुए। मैं दिल ही नहीं चाहता कि मैं किसी को दूँ, हालांकि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो मैं कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करती। मेरी बेटी को इस बात का पता है कि अम्मी बहुत हिफाजत से चीज़ों को रखती हैं। जब तक बेटी की परमिशन नहीं होगी, यकीन जानिए मैं किसी को ना देती हूँ ना रखे ही रहते हैं, मुझे बहुत प्यारे से लगते हैं। गर्म कपड़ों में मैं सारे कपड़े भर देती हूँ ना। तो यहाँ पे जी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ना डस्टिंग किए हुए मुझे थोड़े से 2-3 दिन हो चुके थे, बस ऊपर का काम हो रहा था। इतना ज़्यादा सफाई से जो हो रहा था ना वो आज ही हो रहा था, क्योंकि आज थर्सडे का दिन भी है। कल फ्राइडे को थोड़ा सा मैं सुकून ले लूँगी, कुछ डस्टिंग होगी जो बस सामने से जो कर लूँगी। आज बिल्कुल क्लीन करना है मुझे, क्योंकि काफ़ी गंद नज़र आ रहा था, आज डस्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी मुझे, जो कि ना जी मैं लगी हुई हूँ आज सफाई में। आज दिन भर इतने काम, वो मुझे याद आ गया जी एड के काम दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो जी खूब करें आराम। जी हाँ, वो वाला ऐड मुझे याद आ गया था। तो ये बेडशीट थी जो मैंने निकाली थी जब मेरे दामाद आए थे, लेकिन बेटी ने कहा नहीं ये नहीं बिछाओ, बस एक ही सही है, जो आपने बिछाई हुई है सही है। तो इसकी मैं जो तय है ना वो इसी तरह से करी थी। एक बार मैंने आपको दुपट्टा तय करके दिखाया था ना, ये इतने से छोटे से बैग में आसानी से आ गई। जी हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम आए किचन में, क्योंकि बहन की कॉल आई, 2nd नंबर पर जो बहन है कि ना जल्दी से रोटियाँ सालन वगैरह जो बना लो, क्योंकि 2 बजे गैस जाएगी ना तो रात 7 बजे आएगी। तो जल्दी मैंने जी 3 रोटियां बना ली थी। फिर उसके बाद जी ज़ोहर की टाइमिंग हो गई थी, मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने। उसके बाद जी कपड़े सारे सूख गए थे, इनकी करेंगे थे। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।